नमस्कार सभी को, मेरा नाम है सुमित। डिसाइफर 23 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और हॉरर स्टोरी के बारे में। जी हाँ, एक और हॉरर स्टोरी। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था तुषार। वो 10th क्लास में था। उसके शहर में एक मेला लगा करता था। वो मेला कई साल पुराना था। तो तुषार अपनी मॉम डैड से वहाँ जाने की जिद करने लगा। लेकिन उसके मॉम डैड ने उस मेले के बारे में कई काली धारणाएं सुनी हुई थी और बच्चों का अकेले जाना वहाँ बिल्कुल मना था। वो कहने लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे मेला एंजॉय करने जाना है। लेकिन उसके मॉम डैड इससे सहमत नहीं थे। लेकिन तुषार ने अपने मॉम डैड को मना लिया और वादा किया कि वो घर जल्दी आ जाएंगे। दोस्तों के साथ वो मेला पहुंच ही गया। तुषार के साथ उसके 2 दोस्त और भी थे। तुषार ने मेले में बहुत एंजॉय करा। वहाँ उसने झूला झूला और कई मील्स भी एंजॉय करी। 9 बजे करीब जाते हुए तुषार ने कोने में एक टेंट लगा हुआ देखा। वहाँ उसने देखा कि एक जोकर वहाँ उस टेंट के आगे खड़ा हुआ था और वो जोकर कह रहा था, आओ हमारे हॉरर हाउस में, आओ हमारे हॉरर हाउस में। तभी तुषार के दोस्त उसे मना करने लगे और कहने लगे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन तुषार ने उन दोनों को मना लिया और कहा कि यार ये लास्ट बार है, यार ये लास्ट बार है यार, प्लीज़ यार चलो ना यार, यार ये लास्ट बार है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो दोनों मान गए और वो उस टेंट में विज़िट करने चले गए। वो तीनों रिसेप्शन में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट था। लेकिन वो काफ़ी वियर्ड लग रहा था। उसकी वियर्डनेस के पीछे कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि उसका मुंह ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पपेट है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें टिकट देता है और कहता है, ये रहे आपके टिकट सर। तुषार के दोस्तों में से एक तुषार को बोलने लगा कि ये प्लेस काफ़ी क्रीपी लग रही है। तभी उसके दोस्त ने कहा कि चलो ना यार, यहाँ से चलते हैं यार, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। लेकिन तुषार ने उन दोनों को मना लिया और कहा, अरे अंदर जब पैसे दिए तो चलो ना अंदर। अंदर जाते ही उन्हें 3 रूम्स दिखाई देते हैं। पहले रूम में वो एंटर करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक सूट पहना हुआ एक गैम्बलर जो पत्तों को शफल कर रहा था और अपने प्लेइंग कार्ड्स बांट रहा था। वो तीनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ये गेम कौन सा है? वो गैम्बलर कहता है, ये गेम बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी दांव पे लगाओ, लेकिन एक चीज़ दोबारा दांव पे नहीं लगा सकते। वो तीनों ने कुछ पैसे लिए और दांव पे लगा दिए। उस सूट वाले आदमी ने 7 पत्ते बांटे और एक पत्ता तुषार को उठाने के लिए कहा। तुषार का पत्ता उस आदमी से बड़ा था। तुषार जीत चुका था और ऐसे करते हुए उन्होंने हर चीज़ दांव पे लगा दी, कपड़े, घड़ी, सब कुछ। लेकिन उनके पास अब कुछ भी दांव पे लगाने के लिए नहीं था। तभी लालच से भरे हुए तुषार ने कहा, क्या हम इंसान को दांव पे लगा सकते हैं? तो सूट वाला आदमी कहता है,
हाँ, कुछ भी लगा सकते हो। तो जीतते हुए तुषार ने अपने दोस्त को दांव पे लगा दिया और खेलने लगा। लेकिन इस बार तुषार का पत्ता उस सूट वाले आदमी से छोटा था और तुषार को रियलाइज हुआ कि वो हार चुका था। वो तीनों सब कुछ छोड़ के वहाँ भाग गए, लेकिन उनमें से 2 लोग तो कमरे से बाहर निकल गए। तीसरे लड़के को, जिसका दांव लगाया गया था, वो वहीं रह गया और उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, डील इज अ डील। वो दोनों डर जाते हैं और एग्जिट डोर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने एक क्लाउन आके कहता है, जब तक तीनों गेम्स नहीं खेलोगे तब तक बाहर नहीं जाओगे। कोई चॉइस ना होने की वजह से वो एंटर करते हैं सेकंड रूम में और वहाँ उन्हें देखने को मिलता है एक पपेट शो। और वहाँ पे कुछ पपेट्स भी थे जो कि रियल ह्यूमन की तरह लग रहे थे। तभी शो में एक पपेट चल कर आता है और कहता है, स्वागत है आपका पपेट शो में, स्वागत है आपका पपेट शो में। और कहता है, आपको इस गेम में हम पपेट्स की नकल करनी होगी। तुषार और उसका दोस्त उन लोगों को काफ़ी डर से देख रहे थे, क्योंकि उन पपेट्स की कोई स्ट्रिंग ही नहीं थी। वो पपेट तब कहते हैं, डू व्हाट द पपेट्स डू, यानी करो जो पपेट्स करते हैं। वो पपेट्स काफ़ी वियर्ड पोजीशन बनाने लगते हैं और तुषार और उसका दोस्त कई सारे पोजीशन करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पपेट्स कर रहे थे। वो बिल्कुल सही जा रहे थे। तभी तुषार के दोस्त का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। तभी वो सारे पपेट्स तुषार के दोस्त को लेकर स्टेज के पीछे चले जाते हैं और वहाँ से तुषार भागता है और चला जाता है। अब बस अकेला तुषार ही बचा हुआ था। तुषार कुछ ना सोचते हुए बस रोता रहता है और अपनी हिम्मत रखते हुए थर्ड रूम में एंटर करता है। तुषार जैसे ही डोर खोलता है तो वो देखता है कि वो जोकर जो बाहर खड़ा था एक स्टेज पे खड़ा हुआ है और वहाँ कोई शो परफॉर्म कर रहा है, वो भी अकेला। वो जोकर तुषार को इनवाइट करता है स्टेज पे और तुषार डरते हुए उसी स्टेज की तरफ बढ़ता है। लेकिन तुषार ये देखकर हैरान था कि वहाँ कई सारे जोकर जिनके मुंह पे मास्क था वो क्लैपिंग कर रहे थे और आवाज़ें निकाल रहे थे। वो जोकर उन्हें अलग अलग सी ट्रिक्स दिखाता है और सब हंसने लगते हैं। वो तुषार को कहता है, आपको भी मेरी तरह इन जोकर्स को हंसाना होगा, क्योंकि आज हम देखेंगे कि इंसान कैसे परफॉर्म करते हैं जोकर्स के आगे। और अगर हमें शो पसंद नहीं आया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा तुषार। तुषार अपनी कोशिश में लग जाता है और हंसाने की कोशिश करने लगता है और कुछ ट्रिक्स दिखाने लगता है और वहाँ सारे जोकर्स हंसने लगते हैं और शो भी अच्छा चलने लगता है। शो ख़त्म होने के बाद वो जोकर्स कहते हैं, भाई आपका परफॉर्मेंस बढ़िया था। ये सोचकर तुषार चैन की सांस लेता है। कुछ दिन बाद फिर से कुछ लोग उसी क्रीपी टेंट में विज़िट करते हैं और उनमें से एक जोकर वाले रूम में विज़िट करता है और देखता है कि तुषार उन सब के लिए जोकर की ड्रेस में परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि
वो जोकर कहता है, जैसे हम जोकर्स के लिए इंसान परफॉर्म कर रहा है तो सब कुछ उल्टा है। उसी तरह आज तुम्हें हमें हंसाना नहीं था, उस दिन तो तुम्हें हमें रुलाना था दोस्त। तुम वो ट्रिक हार गए थे। हाँ बिल्कुल, तुषार उस दिन वो ट्रिक हार चुका था, क्योंकि उस दिन उसे हंसाना नहीं बल्कि रुलाना था। और वो तीनों के तीनों उसी टेंट का हिस्सा बन चुके थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं